हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और मैं वो आपका फ्रेंड एंड होस्ट राहुल पत्की। अभी मैंने 2 दिन पहले वीडियो पोस्ट किया था, उसके अंदर हम देख रहे थे कि इसका जो रेजिस्टेंस है, ये लेवल के ऊपर ये रेजिस्ट हो रहा है कंटिन्यूसली, और उसने वो रेजिस्टेंस होल्ड किया। फ्रॉम 19,900 मार्केट वापस नीचे आने की कोशिश कर रहा है। और मार्केट ने, जो मुझे लगा था कि ये शायद यहाँ कहीं तो सपोर्ट ले ले, लेकिन वहाँ भी मार्केट ने सपोर्ट नहीं लिया और मार्केट और नीचे आता गया। अब जो करंट ट्रेंड है, वो करंट ट्रेंड के हिसाब से मार्केट ने यहाँ एक बहुत ही बढ़िया, आज ऑफ नाउ, आज सुबह एक अच्छा सपोर्ट लिया है लगभग 19,500 के रीजन में। और अगर आप देखो तो यहाँ की जो ट्रेंड लाइन है, ये सारे कैंडल्स को लेकर यहाँ परफेक्टली इस जगह पर मार्केट ने आज एग्जैक्ट जो मार्केट का लो था और ये जो ट्रेंड लाइन थी वो एग्जैक्ट सेम थी। तो अगर मेरा कहना यही है आप लोगों से कि आप 1 आवर को अगर प्रॉपरली समझ ले, 1 आवर के चार्ट को अगर आप प्रॉपरली समझ ले, तो पैसा बनाने आपके लिए उतना डिफिकल्ट नहीं होगा। छोटी छोटी रिस्क लेनी होगी एट पर्टिकुलर पोजीशंस, और वो छोटी रिस्क के साथ आप एक ट्रेड ले सकते हैं 1:2, 1:3। तो अगर आप देखते हैं तो ये 1 आवर के चार्ट में देखिए, आज एक बढ़िया सा सपोर्ट लेकर इसने लगभग 100 पॉइंट्स की मूवमेंट दे दी। आज का जो लो था वो था 19,530, और आज ये 19,630 तक जा चुका है। तो इसके वजह से ये एक अच्छा सपोर्ट बन रहा है। अब जो नई ट्रेंड लाइन है और नया जो पैटर्न बन रहा है, वो हिसाब से फिर ये ट्राइंगल फॉर्म शायद कर सकता है। तो ये हमें कब पता चलेगा? सबसे पहले ये यहाँ कहीं तो मूव करेगा। अगर 1 आवर के चार्ट के जनरल ट्रेंड लाइंस को अगर हम ज्वाइन कर लेते हैं, मैं एकदम इजी है गाइस को, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। सिर्फ जो टॉप के जो लेवल्स है, वो कैंडल्स के ऊपर से आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी होती है, या फिर एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन बनानी होती है जो 4 या 5 पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनाई जाती है। वो जितने ज़्यादा उसके अंदर आपके कैंडल्स के जो टॉप्स या बॉटम्स हो, वो जितने ज़्यादा उसमें जुड़ते जाते हैं, उतना स्ट्रांग वो ट्रेंड लाइन होता है। तो ये एक जनरल ट्रेंड लाइन आपने चेक किया, और ये जनरल ट्रेंड लाइन के ऊपर देखिए आज इस तरीके का पैटर्न बन रहा है। तो फर्स्ट मार्केट ने अभी यहाँ सपोर्ट लिया है, जो कि प्रीवियस ट्रेंड लाइन था, राइट। मार्केट कुछ इस तरीके का पैटर्न बना सकता है, ये यहाँ जाकर शायद रिजेक्ट हो सकता है। शायद वो हमें कब पता चलेगा? जब 1 आवर का कैंडल यहाँ रिजेक्ट होता रहेगा। अगर एक भी 1 आवर का कैंडल इसके ऊपर चला जाता है, तो फिर इसका ये मतलब है कि ये 19,900 को टेस्ट करने के लिए चला जाएगा। अगर वैसा नहीं होता है तो शायद ये लेवल ना तोड़ते हुए फिर नीचे आने की कोशिश करेगा और 19,500 के आसपास ही आएगा। मेरे हिसाब से अगर मुझे ट्रेड लेना होगा तो मैं थोड़ी दिनों के लिए वेट करूंगा। अगर मैं ऑप्शंस में हेज करता हूँ, करके ट्रेड लेना चाहता हूँ, जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद होता है, क्योंकि उसके अंदर ऑप्शन सेलिंग होती है, प्रॉपर हेज होता है। भले ही आपको प्रॉफिट कम मिलता है, लेकिन रेगुलर बेसिस पे मिलने का चांस ज़्यादा होता है। ऑप्शन बाइंग में जो आपका थीटा होता है वो आपके अगेंस्ट होता है, तो उसके वजह से कंटिन्यूअसली अगर मार्केट मूव नहीं करता है तो लॉसेस के चांसेस होते ज़्यादा होते हैं। तो मैंने हमेशा मेरे वीडियोस में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, लेकिन मैं आज दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से समझाता हूँ। अगर समझिए आप अगर आप ये समझ रहे हैं कि आपको ये चाहिए कि आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, तो 19,900 और 19,300 ये दो लेवल से आपके लिए फॉर द नेक्स्ट वीक। तो आप क्या कर सकते हैं? 19,900 का कॉल आप बेच सकते हैं, 19,300 का पुट बेच सकते हैं। और 19,900 का जब आप कॉल बेचो तो आप 20,000 का कॉल बाय कर सकते हैं। 19,300 का पुट बेच दो तो आपको 19,200 का पुट बाय आप बाय कर सकते हैं। ये दो आप कर सकते हैं। अगर मतलब 100 पॉइंट के गैप के ऊपर आप ये कर सकते हैं, अगर आप ऑप्शन सेलर हो या आपको हेज्ड ऑप्शन करने की, आपको मतलब आप तैयार हो हेज्ड ऑप्शंस करने के लिए। अगर आप प्योर ऑप्शन को बाय करना चाहते हो, तो प्योर ऑप्शन को बाय करने के लिए मैं थोड़े दिनों के लिए वेट करके एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने की कोशिश करूंगा। अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम में कर रहा हूँ, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कर रहा हूँ, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कर रहा हूँ, तो डिफरेंट बात है। लेकिन अगर मुझे थोड़ा बड़ा टारगेट रखना है, लाइक 300 पॉइंट्स के आसपास का, अगर 19,350 से लेकर 19,400 के बीच में अगर मुझे मार्केट मिल जाता है, तो ऐसे पोजीशन के ऊपर मैं डेफिनेटली बाय करूंगा और 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाऊंगा। अगर एक भी कैंडल मेरे बाय से 100 पॉइंट्स नीचे 1 आवर की एक भी कैंडल बंद हो गई, उसके लिए मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के रख दूंगा, और अगर वो उसके नीचे बंद हो गई तो मैं अपनी पोजीशन कट कर दूंगा। एट द सेम टाइम अगर मुझे 19,350 19,400 के आसपास का बाय मिल जाता है, तो वहां से मैं 200 या 300 पॉइंट का टारगेट तो आराम से पकड़ के चलूंगा। अगर मैं लकी हूँ तो शायद 19,900 19,850 भी देख लूँ, क्योंकि वो एक ब्रॉड रेंज है 19,350 से लेकर 19,850 19,900 की।
अब प्रॉब्लम ऐसा है कि ये रेंज कभी तो ब्रेक होगी ऑन द लोअर साइड और ऑन द लॉन्ग साइड। तो आपको ये इसके लिए अब दोनों साइड 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखकर चलना होगा। जिस दिन आपका 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस ब्रेक हो जाएगा, यानी 19,950 पे अगर आप बेच दोगे और अगर आप 20,050 का स्टॉप लॉस लगा के रख दोगे, तो वो 100 पॉइंट शायद आपको 500 पॉइंट देकर चले जाए, या फिर 19,350 पे अगर आप बाय करोगे और 19,250 का आप स्टॉप लॉस लगा दोगे, या 19,370 पे बाय करोगे और अगर आप 19,270 का स्टॉप लॉस लगा दोगे, तो वो भी आपको एक अच्छा 300-400 पॉइंट्स की रैली देकर जा सकते हैं। अगर मुझसे कोई पूछता है तो मैं बाय करना ज़्यादा प्रेफर करूंगा, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म का ट्रेंड है, जो डेली का ट्रेंड है, वो अभी तक शॉर्ट नहीं है। तो उसकी वजह से लॉन्ग टर्म में पैसा बनना, यानी जो लॉन्ग साइड में पैसा बनने का चांस ज़्यादा है। तो इन जनरल अगर आप मुझसे पूछते हो तो मैं ये ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा, जहां मैं बाय करने की कोशिश करूंगा अगर मुझे 19,350 से लेकर 19,400 के बीच में मिल जाता है, और एट द सेम टाइम मैं सेल करने की कोशिश करूंगा अगर 19,900 19,950 के बीच में मुझे मिल जाता है। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच।